student, today we are learning about the number system. आज हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम. तो हिंदी में इसको हम कहते हैं संख्या पद्धति और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं नंबर सिस्टम. आप अपने नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाते रहिए. तो बच्चों नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? नंबर्स हमारे होते हैं, सबसे पहले जब हम स्कूल में आए थे तो हमने क्या पढ़ना सीखा था? जब हम कक्षा 1 में थे, बहुत छोटे थे, हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी, तो हमने क्या पढ़ना सीखा था? गिनती. गिनती यानी कि सबसे पहले क्या सीखा था हमने? 1 2 3 4 इसी तरीके से. अब बच्चों बताओ गिनती का अंत कहाँ पर होता है? लास्ट गिनती कौन सी होती है? 100 होती है, 200 500 1000 कितनी होती है? अनंत. गिनती कभी भी खत्म नहीं होती. इसको हम इस तरीके के चिन्ह से दिखा दें. तो इनको हमने नाम दिया प्राकृतिक संख्या. कहीं पे इनको प्राकृत संख्या भी लिख देते हैं और इंग्लिश में हम इनको कह देते हैं नेचुरल नंबर. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले जब भी इंसान इस धरती पे आया तो उसने पूरी चीज़ों को ही गिनना शुरू किया होगा. उसके बाद उसके पास कोई चीज़ नहीं थी. अब उसने कहा मेरे पास 5 टॉफ़ी थी, मैंने पाँचों की पाँचों खा ली है, अब मेरे पास कितना बचा? तो उसको समझ में नहीं आया कि इसको मैं कैसे लिखूं. फिर खोज हुई ज़ीरो की. उसके बाद किसकी खोज हुई? ज़ीरो की. तब हमने इसी में इसको शामिल कर लिया ज़ीरो को, और ज़ीरो को शामिल करने के बाद 0 1 2 3 4 और बाकी की संख्याएं. तो उस समय इंसान को लगा कि संख्याएं क्या हो चुकी हैं? पूर्ण हो चुकी हैं. तो इसको उसने नाम दे दिया पूर्ण संख्या. अब उसको लगा संख्याएं क्या हो गई? पूरी हो गई. इंग्लिश में उसने इसको नाम दे दिया होल नंबर. अब उसके बाद इंसान का विकास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ. उसने थोड़ा सा पढ़ा, उसने किसी को उधार दिया होगा. उसको लगा कि मैंने इसको 5 रुपये उधार दे रखे हैं, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो उसको फिर किसकी ज़रूरत महसूस हुई? ऋणात्मक संख्याओं की. तो उसने ऋणात्मक माइनस अनंत से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 अनंत तक इनको उसने नाम दे दिया पूर्णांक. पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स. तो बच्चों पूर्णांक में पूरे अंक आते हैं, चाहे वो धनात्मक अंक हो या ऋणात्मक अंक हो या 0 हो. इसमें भिन्न वाली या आधी वाली दशमलव वाली संख्या नहीं आती. इस बात को आप याद रखोगे. तो पूर्णांक कितने प्रकार के होंगे बच्चों? 3 प्रकार के. कौन कौन से हो गए? नहीं, पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक नेगेटिव इंटीजर्स, और शून्य 0. तो पूर्णांक हो गए बच्चों 3 प्रकार. ठीक है. अब इसके बाद फिर उसने क्या करा होगा? कभी उसने आधा भी किसी को दिया होगा, आधा सेब खाया होगा, आधी रोटी खाई होगी. उसको लगा इसको भी गणित में कुछ लिखना चाहिए. एक चॉकलेट के उसने चॉकलेट तो रही नहीं होगी, कुछ फल रहा होगा, उसके 4 हिस्से करे, चौथाई हिस्सा खा लिया. उसने कहा अब इसको कैसे नाम दें? तो उसको ज़रूरत महसूस हुई कुछ भिन्नात्मक संख्याओं की, आधों की भी. तो उसने फिर क्या सोचा? ऐसा ग्रुप जिसमें पूरी, आधी और धनात्मक आधी, ऋणात्मक आधी सारी हो जाए, उसको उसने नाम दे दिया परिमेय संख्या. इसको क्या नाम दे दिया उसने? परिमेय संख्या. अब इंग्लिश में इस परिमेय संख्या को हम कहते हैं, क्या कहते हैं इंग्लिश में? रैशनल नंबर. क्या कहते हैं इसको? रैशनल नंबर. रैशनल नंबर. रैशनल नंबर बच्चों उसको कहते हैं जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं.
जिन संख्याओं को हम बोलिए P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अब ये P और Q कौन है? P और Q कौन है? जहाँ P और Q क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। आप पूर्णांक का पढ़ चुके हो, ये है पूर्णांक, हम पढ़ चुके हैं ना, प्लस है, माइनस है, जीरो है। तो P और Q कोई भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, जीरो भी, माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? Q को जीरो नहीं होना है। जो कोई भी संख्या जिसके हर में जीरो नहीं है उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। तो इस प्रकार परिमेय संख्याओं की खोज हुई। तो परिमेय के अंदर बच्चों पूरे भी आ जाते हैं, आधे भी आ जाते हैं, दशमलव भी आ जाते हैं, प्लस वाले भी आ जाते हैं, माइनस वाले भी आ जाते हैं, और जीरो भी एक परिमेय संख्या है। बस शर्त क्या है? नीचे हर में उसके जीरो नहीं होने चाहिए। उसके बाद कुछ संख्याएं ऐसी भी मिली जिनको हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाए, तो उनको यहाँ मैं नीचे लिख देती हूँ। उन संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। उन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं? अपरिमेय संख्या। रेड कलर की चौक से लिख लेती हूँ। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। आप नोट्स भी बनाते रहिए साथ साथ में। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब कौन सी संख्याएं हैं वो? जैसे पाई है, √3 है, √5 है, √7 है, √11 है, 1.3, 4, 5, 6, 8, 9 कुछ भी संख्या है जो ना खत्म हो रही है ना ही रिपीट हो। थैंक यू सर। हाँ, इसमें रिकॉर्ड हो रहा है। फिर इसको YouTube में डाल करके और फिर इनको रिप्ले दिखा देंगे। तो किसी दिन अगर उनको कुछ इंटरटेन की ज़रूरत हो रही है या भूल गए तो उसको दोबारा देख लेंगे। अभी आज का चैप्टर कितना रह गया? चैप्टर अभी बुक का तो शुरू हो रहा है, अभी तक वर्कशीट हो रही है। हाँ। आज जो प्लान बनाया वो कितना है? ये फर्स्ट वाला इन सब का अच्छा काम कर रहा है ना, आधे घंटे में हो जाएगा, 15 मिनट में कर दो। 15 मिनट, हाँ। तो इसके बाद बाहर आना। ठीक है बच्चों, उसमें आवाज़ रिकॉर्ड भी हुई, मैंने आवाज़ ऑन भी करी थी। चलो तो अब भाई दोबारा बोलना। अब देखो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं को हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? 5/9 क्या है? कोई कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? 5/9, 5/9 अपरिमेय क्यों होगी? P और Q के रूप में लिखी तो है। P इसमें 5 है और Q इसमें 9 हो गया ना। और Q 0 भी नहीं है, दूसरी शर्त भी हमारी मान रहा है, नीचे हर में 0 नहीं। तो 5/9 कैसी संख्या हो गई? 3 कैसी संख्या हो गई? 3 कैसी संख्या हो गई बच्चों? 3 परिमेय। कैसे? इसको हम 3/1 लिख लेंगे, और 1 0 तो नहीं है, शर्त तो पूरी होगी ना। P कितना है? 3, Q कितना है? 1, Q 0 तो नहीं है, शर्त तो मान रहे हैं ना। अच्छा, -5/9 कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है। क्यों? क्योंकि ये कोई पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है ना, और Q भी कोई पूर्णांक है, 9 भी पूर्णांक है, 9 0 तो नहीं है, तो ये भी कैसी संख्या हो गई? परिमेय। 0 कैसी संख्या है? 0 कैसी संख्या है? 0
परिमेय है या अपरिमेय है 0? परिमेय कैसे? 0/1, वेरी स्मार्ट। 1 0 तो नहीं है। अब ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। इसीलिए तो आपको पहले बता दिया कि सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर और 0 ये क्या है? पूर्णांक है। लेकिन शर्त ये नीचे नहीं होना चाहिए 0, ऊपर हो सकता है। समझ आ गया? अब अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? जो √3 है बच्चों, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जो √5 है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इससे पहले आप वर्गमूल निकालना सीख गए हो ना? अब आपने किसी ने क्वेश्चन भी पूछा कि पाई कितना होता है। अभी हम जब सर्कल पढ़ रहे थे तो पाई कितना होता है? 22/7। अब इसमें तो आपने क्यों नहीं पूछा मुझे कि P तो 22 है, Q तो 7 है और Q 0 भी नहीं है, तो आपने फिर पाई को यहाँ कैसे लिख दिया अपर में? क्यों नहीं पूछा आपने? क्यों नहीं पूछा भाई? 22/7 कैसी संख्या है? परिमेय है या अपरिमेय है? परिमेय है ना? ये P है, ये Q है, ये 0 भी नहीं है, तो परिमेय है ना? तो अब ये अपरिमेय कैसे लिख दिया मैंने यहाँ पे? क्यों नहीं पूछा आपने? अब पूछो। क्योंकि जो इसका यह मान है ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, यह इसका लगभग मान है। क्या है ये? इसका लगभग मान है, अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका जो एक्चुअल मान होता है पाई का 3.141628 और वैसे चलता रहता, कभी भी वो खत्म नहीं होता। तो जो दशमलव के बाद चलती ही रहती है संख्याएं, ना तो रिपीट होती है ना खत्म होती, वो कैसी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय। तो ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है बल्कि लगभग मान है। क्योंकि जो पाई होती है बच्चों, ये परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। पाई किसे कहते हैं? परिधि और व्यास के अनुपात को। तो जब किसी सर्कल की हमने कोई परिधि बनाई, उसका व्यास लिया, उसको डिवाइड करा, तो वो लगभग मान निकलता है 22/7। इसका पूरा मान नहीं है, थोड़ी सी उसमें जगह छूट जाती है। ठीक है, तो इसको हम दूसरे दिन डिटेल से पढ़ेंगे कि पाई क्यों अपरिमेय संख्या है। फिलहाल हम अभी इनकी कैटेगरी पढ़ लेते हैं। अब बताओ, इन संख्याओं के अलावा भी कोई संख्या होती है क्या? आपने पढ़ी कोई इनके अलावा संख्या? कौन सी संख्या? आपने कौन सी संख्या पढ़ी जो नेचुरल नंबर भी नहीं है, होल नंबर भी नहीं है, रैशनल भी नहीं है, इरेशनल भी नहीं है? इन सब के अलावा कोई संख्या पढ़ी आपने? नो, अभी आपने नहीं पढ़ी। अब हायर स्टडीज में इनके अलावा भी एक संख्या होती है, उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। हाँ, उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। उसको हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। वो है ही नहीं। अब बताओ, जब है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? कभी कभी बच्चों, जैसे √-1 आ गया, ठीक है? अब इसको ऐसे समझो, √4 का मतलब कितना होता है? √4 का मतलब कितना होता है? कितना होता है? 2। √4 का मतलब 2। और -2 भी तो हो सकता है भाई। -2 गुणा -2 कितना होगा? 4। और 2 गुणा 2 भी कितना होगा? 4। तो हम -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा, और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आएगा। आएगा ना? अब √-1 का क्या मतलब हो गया? √-1 का क्या मतलब हो गया? कि हमने ऐसे दो नंबर्स लिए जिनको मल्टीप्लाई करके -1 आया, है ना? तो क्या 2 माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? प्लस। और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तब तो प्लस ही आना है। अब बताओ, माइनस आएगा किसी को मल्टीप्लाई करके? उसी से नो। अब क्या हो गई ये समस्या? तो हमने मान लिया है कि ये जो -1 है, ये आयोटा गुणा गया, आयोटा को गुणा करके कितना आ गया? -1। तो ये कभी कभी जब आप 11th-12th में संख्याएं पढ़ेंगे, वहाँ पे 2 चीज़ों को गुणा करके माइनस आ जाएगा, तब आप मान लोगे कि कोई काल्पनिक संख्या आयोटा है, दूसरी भी कोई
काल्पनिक संख्या आयोटा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ गया है, -1 आ गया। तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करोगे तो ये एक्चुअल में कोई नंबर होता नहीं है, इसको हम संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर नहीं दिखा सकते हैं, पर ये हमने अपने कैलकुलेशन के लिए, अपनी सुविधा के लिए क्या कर लिया, इसको मान लिया। तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो ये अभी आपके कोर्स में नहीं है, इसको आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे। तो 9th और 8th में आपके पास केवल रैशनल नंबर तक है, और 9th में आपके पास इरेशनल नंबर है, 10th में भी इरेशनल नंबर है, 11th में जाके आप इमेजिनरी और काल्पनिक संख्याओं को पढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। तो इतना ठीक है? तो इसको आप बच्चों याद करोगे। इसमें अपरिमेय संख्याओं को हम थोड़ा सा और डिटेल में ले लें। काल्पनिक समझ में आ गया? ये सबने नोट कर लिया बच्चों? बता दूं? अभी मैं थोड़ा सा, कौन सा कह रही थी? परिमेय को आप समझ चुके हो? अपरिमेय। हाँ, परिमेय और अपरिमेय, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। परिमेय को हम क्या कहते हैं? हाँ, रैशनल नंबर। और अपरिमेय को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। नोट से बनाते रहिए। अब परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? अभी भी हमने पढ़ा है, जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है। कोई पूर्णांक है। पूर्णांक है। और एक शर्त और है, Q 0 नहीं। ठीक है? इस तरीके से देखेंगे। 1/7 1/7 कैसा हो गया? परिमेय। 5 कैसा हो गया? परिमेय। 0 कैसा हो गया? परिमेय। -4 कैसा हो गया? परिमेय। -3/4 कैसा हो गया? परिमेय। अच्छा जी, तो ये हमारी कैसी संख्या होगी? परिमेय। अब जरा 1 को 7 से डिवाइड करके देखो। 1 को 7 से डिवाइड करके देखो। 1 को डिवाइड करो 7 से, तो इसमें डिवाइड तो होगा नहीं, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा लो। 0 पॉइंट, इस पॉइंट को हमने यहाँ उठा के ले लिया। 7 1 जा 7, कितना बचा? 3। आप भी साथ साथ करते रहिए। पॉइंट लगा है यहाँ, कितना हो गया? 0। 7 4 जा, ठीक है, 28। कितना बच गया? 2। पॉइंट लगा है तो इसके आगे क्या बढ़ा लेंगे हम? 0। 7 की टेबल 21 2 तक, 7 2 जा 14। कितना बचा? 6। पॉइंट लगा तो क्या बढ़ा लेंगे? 0। 7 8 जा, बोलो 56। कितना बचा? 4। 4 के आगे 0 40। 7 5 जा 45। कितना बचा? 5। 5 के आगे 0। 7 7 जा 49। कितना बचा? 1। अब 1 के आगे 0, फिर यहीं से हो जाएगा। फिर 7 1 जा 7, फिर 3 बचेगा 0, फिर 7 4 जा 38, फिर 2 बचेगा 0, फिर 7 2 जा, फिर 7 8 जा, फिर 7 5 जा, फिर 7 जा, फिर 1 जा। अब यही रिपीट होता रहेगा ना, ये कभी खत्म होगा नहीं। तो जहाँ तक ये अंक रिपीट हो रहे हैं हम इसको लिख देते हैं 0.1 4 2 8 5 7 बार। तो न ये कभी खत्म नहीं होता है, लेकिन रिपीट तो हो रहा है। 7 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 1, 1 के बाद 4, 4 के बाद 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर इसी तरीके से ये ना तो कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन रिपीट होगा। तो दशमलव में जब वो अंक खत्म तो नहीं होते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते उनको हम कहते हैं बच्चों अशांत। क्या कहते हैं हम इनको? अशांत। ठीक है? लेकिन क्या कर रहे हैं वो? आवर्ती।
कैसे हैं ये? रिकरिंग, आवर्ती, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इनको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। आवर्त का मतलब होता है जैसे झूला होता है ना, तो आवर्ती। तो ये कैसा है? अशांत है, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? रिपीटेशन हो रहा है, फिर से वही आ जाए, फिर से वही आ जाए। तो इस प्रकार की संख्याओं को हम क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। क्या कहते हैं इसको? परिमेय संख्या, यानी कि रैशनल नंबर। अब मैं एक नंबर और लिख लेती हूँ यहाँ पे। मैंने एक नंबर लिखा 3.1 2 3 4 5 9 8 6 4 3 2 0 0 4 5। मैं लिखते ही जा रही हूँ, लिखते ही जा रही हूँ, लिखते ही जा रही हूँ, लिखते ही जा रही हूँ। मैंने पूरा ब्लैक बोर्ड भर दिया। ना तो मैं इनको किसी खास सीक्वेंस में रिपीट कर रही हूँ, जो मेरा मन आ रहा है मैं वही नंबर लिखते जा रही हूँ, और ना मैं ख़त्म कर रही हूँ लिखना। पूरे 10 साल 20 साल 30 साल तक मैं लिखते ही जा रही हूँ, तो कोई ना कोई नंबर तो बनेगा ना। लेकिन मैंने उनको रिपीट किया नहीं किया, ख़त्म किया नहीं किया, मैं लिखते ही जा रही हूँ। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहेंगे? अशांत तो है, जो खत्म नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? अशांत। लेकिन कैसे है ये? अनावर्ती, नॉन रिपीटिंग, अशांत अनावर्ती। तो इस प्रकार की संख्याओं को बच्चों क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। किस प्रकार की? ना तो उनमें कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, ना वो खत्म हो रहा है। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? समझ आ गया? आप परिमेय और अपरिमेय समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी रिपीट करेंगे एक पैटर्न को, वो P/Q के रूप में लिखे जाएंगे। अब P/Q के रूप में लिखे जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे वो? कैसे हो जाएंगे वो? परिमेय। और जो रिपीट भी नहीं करेंगे, खत्म भी नहीं होंगे, उन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। समझ में आ गया? बार किन संख्याओं के ऊपर लगेगा? जितनी संख्याएं रिपीट करेंगे। जैसे इसमें 1/3 देखिए, 1/3 कैसी संख्या होगी बच्चों? 1/3 कैसी संख्या होगी बच्चों? जल्दी बताओ। देखो करके देख लेते हैं। देख के तो हमें पता चल गया कैसी संख्या है ये? परिमेय है, रैशनल नंबर है। चेक कर लेते हैं। 3 से हम किसको डिवाइड करेंगे? 1 को। देखो 3 का 1 में नहीं गया, 0 रखा, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, पॉइंट को यहाँ रखा। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा दो। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ा दो। 3 3 9, 10 में से 9 गया 1, 0 बढ़ा दो। 3 3 9, 1, 0 बढ़ा दो। 3 3 9, 1, 0 बढ़ा दो। हम ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है इसमें? रिपीट हो रहा है। 3 3 3, तो हम इसको लिख देंगे 0.3 बार। इतनी बार कब तक लिखते रहेंगे? इस बार का मतलब है कि 3 के बाद फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3। समझ में आ गया? जैसे अगर मैंने कोई नंबर लिख दिया 0.125 बार, बार किसके ऊपर लगा है? केवल 2 और 5 के। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? 0.12525 डॉट 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 का मतलब क्या है? ये क्या होगा? खत्म नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर बाकी का दूसरे दिन करेंगे।